गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक मेंसुरल साइकिल। क्या स्टार्ट करना है? अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है और नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? मेंसुरल साइकिल। इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला टर्म आता है, पहली चीज़ तो हम बात कर लें कि कहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो कहता है फीमेल में एक मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है? जो इंडोमेट्रियम और ओवा होता है बॉडी के अंदर, वो डिजेनरेट करके बॉडी से बाहर ब्लड के फॉर्म में आता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो कहता है एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर के अगले मेंस्ट्रुएशन तक के बीच का जो पीरियड है, बीच की जो साइकिल है, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। उसमें दो टर्म आता है। पहला टर्म आता है मेनार्च और दूसरा टर्म आता है मेनोपॉज। मेनार्च एंड मेनोपॉज, ये दो टर्म आते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमसे कहता है द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट आर अपीयर इन फीमेल। क्या? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। फीमेल में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको मेनार्च बोलते हैं। और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलोगे? मेनोपॉज बोलोगे। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा हमसे कहता है जो एवरेज ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो लगभग 28 डेज होता है। अब ये वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है हार्मोन के लेवल पर। 30 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो एवरेज हम लेते हैं वो क्या लेते हैं? 28 डेज लेते हैं। इसी को लेकर के हमको पढ़ना है। सबसे पहले कहा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज है आपका मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज ये फर्स्ट फेज है। सेकेंड फेज जो है आपको, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज। थर्ड फेज जो आता है आपको, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशनरी फेज। एंड लास्ट फोर्थ आपका आएगा, इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। यह इसी का दूसरा नाम आपका है सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज भी इसको बोला जाता है। तो ये 4 फेजेस हैं हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, और इन्हीं 4 फेजेस के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे कहता है मेंस्ट्रुएशन फेज, ये साइकिल का 1 to 4 डेज होता है। फर्स्ट 1 to 4 डेज। और इस फर्स्ट 1 to 4 डेज में क्या होता है? इंडोमेट्रियम आर डीजनरेटेड। इंडोमेट्रियम क्या हो जाती हैं? डीजनरेटेड हो जाती हैं along with ओवम के साथ, एंड कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड के फॉर्म में। ब्लड के फॉर्म में ये बॉडी से कहाँ जाती हैं? बाहर आ जाती हैं। ब्लड के फॉर्म में कहाँ आ जाएंगी? बॉडी से बाहर आ जाएंगे। क्या क्या आएगा? इंडोमेट्रियम और आपका ओवम। इंडोमेट्रियम और ओवम ये दोनों ब्लड के फॉर्म में बॉडी से कहाँ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। कब होगा? मेंस्ट्रुएशन फेज में। और कब होता है? 1 to 4 डेज। दूसरा है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जो होता है वो आपका 4 डेज से स्टार्ट होकर के 14 डेज तक होता है। 4 days to 14 डेज। और इस फेज में आपका नए ओवल्यूशन के लिए जो आपके प्राइमरी फॉलिकल होते हैं उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और कहता है फॉलिकुलर फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स
डेवलप्ड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो ग्राफियन फॉलिकल में इस फेज में डेवलप होते हैं। किस फेज में? फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल आपका सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल आपका टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल आपका ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होते हैं। और अंदर आपका प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड में और सेकेंडरी साइड आपका ओवम में डेवलप होता है। फिर आता है आपका ओवुलेशनरी फेज। ये 14 डेज होता है, मतलब 14वां दिन। 14वें दिन को हम ओवुलेशनरी फेज बोलते हैं। इसमें कहता है ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर एंड रिलीज ओवम। ग्राफियन फॉलिकल 14वें दिन क्या होता है? रैप्चर होता है, और रैप्चर होकर के क्या रिलीज करता है? ओवम। और चेंज, ग्राफियन फॉलिकल चेंज हो जाएगा किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। कौन चेंज होगा? ग्राफियन फॉलिकल, ये याद रखिएगा। ग्राफियन फॉलिकल आर चेंज इनटू कार्पस ल्यूटियम। सेक्रेटरी फेज में क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट, क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दैट इंक्रीज थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम, जो कि इंडोमेट्रियम की थिकनेस को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ये 4 फेजेज हैं जिसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड करते हैं। इसको नोट कर डालिए, फिर मैं आपको हार्मोनल कंट्रोल बताता हूं। नेक्स्ट, अब इसका हार्मोनल कंट्रोल देख लें। आपके एनसीईआरटी में एक फिगर दिया गया है, वो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इवेंट होते हैं, ये इवेंट सबसे पहले हमने बात किया डेज की। तो मान लीजिए ये आपका फर्स्ट डेज है, ये 4 डेज, ये आपका 14 डेज, और आगे कर देता हूं 14 डेज, और उसके बाद आपका ये 28 डेज। कहता है फर्स्ट 4 डेज में जो इंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस क्या होती है? घटती है। और ये इंडोमेट्रियम जो होता है वो ब्लड के फॉर्म में क्या आता है? बॉडी से बाहर आता है। ये क्या है? ये है आपका इंडोमेट्रियम। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट वॉल है। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है आपका मेंसुरेशन। और ये मेंसुरेशन में क्या होता है? इंडोमेट्रियम टूट रहा है, और फर्स्ट 4 डेज इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेंसुरेशन फेज। इसको मेंसुरेशन फेज बोला जाता है। इस मेंसुरेशन फेज में फर्स्ट 4 डेज में इंडोमेट्रियम डिजेनरेट करके ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर आता है। नेक्स्ट 2 हार्मोन है आपके। एक है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरॉन। कहता है जब इंडोमेट्रियम की थिकनेस घटती है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटता है, बाद में फिर से इसका लेवल 14 डेज के बाद अचानक से क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। देखिए 14 डेज के बाद ये इंक्रीज कर रहा है। एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो भी नॉर्मली थोड़ा सा इंक्रीज करता है और बाद में आपका कम हो जाता है। अब यहाँ पर हम ओवराइन इवेंट देखेंगे। ये आपका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक दिखेगा वो ओवरी के अंदर होता है। यहाँ पर आपका
प्रेजेंट होता है प्राइमरी फॉलिकल, ये चेंज हो जाएगा किसमें, ये चेंज हो जाता है अगले स्ट्रक्चर में, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी फॉलिकल आपका चेंज हो जाता है किसमें, एक लार्ज स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी फॉलिकल। पीछे मैंने आपको बता रखा है, फिर टर्सरी फॉलिकल कंबाइन होकर के एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। और फिर ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर के दो चीज़ें रिलीज करता है, एक बाहर रिलीज करता है ओवम, और एक स्मॉल स्ट्रक्चर में खुद कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। और जब कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, 14 डेज को हम यहाँ कर लेते हैं, ये आपका 14 डेज हो गया। कहता है जब कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, 14वें दिन ओवल्यूशन होता है, कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो फिर प्रोस्टॉन का लेवल यहाँ पर देखिए अचानक से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये जो प्रोस्टॉन का लेवल बढ़ रहा है, ये कार्पस ल्यूटियम से प्रोस्टॉन के सिक्रेशन की वजह से बढ़ता है। नॉर्मली कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन जब तक प्रोस्टॉन का फॉर्मेशन जब तक कार्पस ल्यूटियम नहीं बनता तब तक ओवरी से ही होता है। दो और हार्मोन देख लें आगे। एक हार्मोन है आपका FSH और एक है आपका LH। FSH और LH। कहता है LH हार्मोन जो होता है, इसका सिक्रीशन जो होता है वो 14 डेज पर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसको बोलते हैं LH। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे LH सर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LH सर्ज बोलते हैं। ठीक है, ये आपके हार्मोनल कंट्रोल हैं। अब देखिए कहता क्या है, इनको हमको एक साथ समझना होगा। यहां पर देखिए सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल, और फिर ग्राफियन फॉलिकल आपका रिलीज कर रहा ओवम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फॉलिकुलर फेज। इस फॉलिकुलर फेज में जो फॉलिकल होते हैं, सेकेंडरी टर्सरी ग्राफियन, और ग्राफियन फिर मैच्योर होकर के ओवम को रिलीज करता है। तो 4 to 14 डेज में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, इसी वजह से हम इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। और 14 डेज पर क्या हो गया, ओवल्यूशनरी फेज। यहाँ पर ओवल्यूशन हुआ, 14वें दिन ओवल्यूशन हुआ, तो उसको क्या बोला, ओवल्यूशनरी फेज। और उसके बाद आप कार्पस ल्यूटियम ने प्रोस्टॉन का सिक्रेशन किया, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज, या इसी को सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम ने प्रोस्टॉन का सिक्रेशन स्टार्ट कर दिया है। फिर हार्मोन की बात करते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन का काम है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को कंट्रोल करना। लेवल घटा, क्यों घटा, क्योंकि 28 दिन के बाद, यहाँ 28 दिन के बाद इसका लेवल अचानक से फिर आगे जाकर के क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल में घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो डिजेनरेट हो जाएगा, और डिजेनरेट होकर के कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करके कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोस्टॉन का लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब प्रोस्टॉन का लेवल देखिए घटेगा तो एंडोमेट्रियम टूटना चालू कर देगा। ठीक है, तो प्रोस्टॉन का काम है क्या, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाना और घटाना। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम और कार्पस ल्यूटियम रिलीज होता है। कार्पस ल्यूटियम का काम है प्रोस्टॉन का सेक्रीशन। फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम ऐसे ही बना रहेगा और 9 मंथ तक लगातार आपका प्रोस्टॉन हार्मोन सेक्रीट होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम यहाँ डिजेनरेट करके कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कार्पस एल्बिकेंस में, जिसकी वजह से प्रोस्टॉन का लेवल घटेगा और एंडोमेट्रियम फिर से टूट जाएगी। एस्ट्रोजन का काम होता है ओवरी के अंदर जितने भी इवेंट होते हैं, ओवेरियाइन इवेंट को कंट्रोल करना। ये मेन रेगुलेटरी हार्मोन है। ठीक है, दूसरा है आपका FSH और LH। FSH का नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH हार्मोन जो होता है वो इन फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और LH, ये जो आपने लिखा है ना LH सर्ज, ये LH सर्ज मतलब इस ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर करके ओवा रिलीज कराने में मेनली हेल्प कौन करता है, LH। तो इसको ओवल्यूशनरी हार्मोन भी बोल सकते हैं, ये ओवल्यूशन कराने में हेल्प करता है। इसको क्या बोलोगे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका क्या नाम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चारों इवेंट एक साथ होते हैं। फिर से मैं बता दूं, FSH का काम है फॉलिकल के डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, LH का काम है ओवल्यूशन को कंट्रोल करना, एस्ट्रोजन का जो काम है वो ओवरी के अंदर इवेंट को कंट्रोल करना, प्रोस्टॉन का क्या काम है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाना या घटाना।
ये आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। थैंक यू।